क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें किसी लड़की से बात करने में थोड़ा डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि बातचीत शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है? सोचते रहते हैं, यार क्या बोलूं? क्या वो मुझे समझ पाएगी? क्या मैं उसे इंप्रेस कर पाऊंगा? कैसे इंप्रेस करूं? ये सवाल आपके मन में बार बार आते हैं और आप खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नर्वस फील करते हैं। घबराओ मत, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग इस स्थिति से गुजरते हैं। ये एक सामान्य समस्या है। बहुत सारे लड़कों को यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब टेंशन खत्म। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स दूंगा जिनसे आप किसी भी लड़की से आराम से बात कर पाएंगे, और वो भी बिना बोर हुए घंटों। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आपकी बातचीत में भी वो झलकेगा। दूसरा, सुनना सीखें। बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सुनना भी होता है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे तो वो भी आपकी बातों में रुचि दिखाएगा। तीसरा, ईमानदारी से बात करें। झूठ बोलने से बचें और अपनी बातों में सच्चाई रखें। इससे सामने वाला आप पर भरोसा करेगा। चौथा, ह्यूमर का इस्तेमाल करें। हल्की फुल्की बातें और मजाक से माहौल को हल्का बनाएं। इससे बातचीत में सहजता आएगी। और अंत में, प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप बातचीत करेंगे उतना ही बेहतर आप बनेंगे। तो तैयार हो जाओ सीखने के लिए कि कैसे एक सिंपल सी बातचीत को यादगार बनाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें वो सभी सीक्रेट टिप्स जो आपकी बातचीत को बना देंगे और भी खास। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी से भी बात शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छी तारीफ। तारीफ एक ऐसा माध्यम है जो दो लोगों के बीच की दूरी को कम कर सकता है और एक सकारात्मक माहौल बना सकता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप उसे यह महसूस कराते हैं कि आप उसकी कदर करते हैं और उसकी विशेषताओं को नोटिस करते हैं। लेकिन याद रखना, तारीफ सच्ची होनी चाहिए, दिल से। सच्ची तारीफ का मतलब है कि आप जो कह रहे हैं वह आपके दिल से निकल रहा है और उसमें कोई बनावट नहीं है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप सामने वाले को यह बता सकते हैं कि आप उसकी कितनी इज्जत करते हैं और उसकी कितनी कदर करते हैं। ऐसा कुछ बोलो जो आपको सच में अच्छा लगा हो। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज की तारीफ करें जो आपको वास्तव में अच्छी लगी हो। यह न केवल आपकी तारीफ को सच्चा बनाता है, बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस कराता है कि आप उसे ध्यान से देख रहे हैं और उसकी विशेषताओं को नोटिस कर रहे हैं। जैसे अगर उसकी स्माइल अच्छी लगी तो बोलो, यार तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, इससे तुम्हारा पूरा चेहरा खिल उठता है। एक सच्ची और दिल से की गई तारीफ सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और उसे अच्छा महसूस करा सकती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के दिन को बेहतर बना सकते हैं और उसे यह महसूस करा सकते हैं कि वह खास है। या फिर अगर उसका कोई ब्रेसलेट अच्छा लगा हो तो वाह, यह ब्रेसलेट कमाल का है, इसका डिजाइन बहुत यूनिक है। इस तरह की तारीफ से सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसकी छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करते हैं और उसकी पसंद की कदर करते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के साथ एक गहरा और सच्चा संबंध बना सकते हैं। देखो, मकसद सिर्फ तारीफ करना नहीं है, बल्कि उसे यह एहसास दिलाना है कि आप उसे नोटिस करते हो, उसकी कदर करते हो। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप उसे यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसकी विशेषताओं को आप सराहते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के साथ एक मजबूत और सच्चा संबंध बना सकते हैं। जब आप दिल से तारीफ करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है और वो खुल के बात करने को तैयार हो जाती है। सच्ची तारीफ से सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसकी कदर करते हैं और उसकी विशेषताओं को नोटिस करते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के साथ एक गहरा और सच्चा संबंध बना सकते हैं। बस बनावटी तारीफ मत मानो, वो पकड़ी जाती है और फिर उल्टा असर होता है। बनावटी तारीफ से सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसे सच्चे दिल से नहीं देख रहे हैं और उसकी विशेषताओं को नोटिस नहीं कर रहे हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के साथ एक मजबूत और सच्चा संबंध नहीं बना सकते हैं। तो अगली बार जब किसी लड़की से बात करो तो शुरुआत एक सच्ची तारीफ से करो। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के साथ एक मजबूत और सच्चा संबंध बना सकते हैं और उसे यह महसूस करा सकते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। सच्ची तारीफ से न केवल सामने वाले को अच्छा महसूस होता है, बल्कि यह आपके
संबंधों को भी मजबूत बनाता है और एक सकारात्मक माहौल बनाता है। बात आगे बढ़ाने के लिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल ही वो जरिया है जिससे हम किसी के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को जान सकते हैं। पर हर सवाल एक जैसा नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बातचीत को आगे बढ़ाने की बजाय उसे रोक देते हैं। ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में हो। ये सवाल बातचीत को सीमित कर देते हैं और सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका नहीं देते। ऐसे सवाल पूछो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दें और उसे खुल के बोलने का मौका दें। इससे न केवल बातचीत रोचक बनती है, बल्कि आप दोनों के बीच एक गहरा संबंध भी बनता है। जैसे, आप क्या काम करती हैं की बजाय पूछो, आपको अपने काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। इस तरह के सवाल से सामने वाला अपने काम के बारे में विस्तार से बता सकता है और आप उसकी पसंद नापसंद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। या फिर, आपको कौन सी फिल्में पसंद हैं की बजाय पूछो, हाल ही में कौन सी फिल्म देखी जो आपको बहुत पसंद आई। इस सवाल से सामने वाला अपनी हाल की अनुभवों को साझा कर सकता है और आप दोनों के बीच एक रोचक बातचीत शुरू हो सकती है। ऐसे सवाल पूछने से उसे लगेगा कि आप सच में उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो, उसे जानना चाहते हो। इससे सामने वाले को भी अच्छा महसूस होता है और वह खुलकर अपनी बातें साझा करता है और पता चला आपको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। बातचीत के दौरान ऐसे सवाल पूछने से न केवल आप सामने वाले के बारे में ज्यादा जान पाते हैं, बल्कि आप खुद भी नए विचारों और अनुभवों से समृद्ध होते हैं। सवाल पूछने की कला में माहिर होने के लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको सही सवाल पूछने में दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें निपुण हो जाएंगे। याद रखें, सवाल पूछने का मकसद सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि एक गहरा और सार्थक संवाद स्थापित करना है। जब आप सही सवाल पूछते हैं, तो आप सामने वाले के दिल और दिमाग तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो सोच समझकर सवाल पूछें। इससे न केवल आपकी बातचीत रोचक बनेगी, बल्कि आप दोनों के बीच एक मजबूत संबंध भी बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सवाल पूछते समय ईमानदारी और संवेदनशीलता का ध्यान रखें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं और उसकी बातों को महत्व देते हैं। इस तरह सही सवाल पूछकर आप न केवल एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं, बल्कि एक मजबूत और गहरा संबंध भी बना सकते हैं। बातचीत एक तरफा नहीं होनी चाहिए। सवाल पूछने के साथ साथ अपने बारे में भी कुछ बताओ, लेकिन ये कोई इंटरव्यू नहीं है। ज्यादा डीप में मत चले जाना, खासकर ऐसी बातें जो बहुत पर्सनल हो। अपने हॉबीज, पसंद नापसंद या कोई मजेदार किस्सा शेयर करो। इससे उसे भी आपको जानने का मौका मिलेगा और बातचीत बैलेंस्ड रहेगी। याद रखो, बातचीत दो तरफा होती है। बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनना। जब वो कुछ बोल रही हो तो ध्यान से सुनो, उसकी बातों पर गौर करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखो। क्या वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है? क्या वो आपकी आंखों में देखकर बात कर रही है? अगर कोई बात समझ ना आए तो पूछ लो। इससे उसे लगेगा कि आप सच में उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहे हो। हंसी किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। बातचीत में थोड़ा ह्यूमर डालने से माहौल अच्छा बनता है और सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। पर ध्यान रहे, ह्यूमर सोच समझकर यूज करो। ऐसा कुछ मत बोलो जिससे उसे बुरा लगे। शुरुआत में हल्के फुल्के जॉक्स या मजेदार किस्से सुनाओ। अगर लगे कि वो आपका ह्यूमर समझ रही है और एंजॉय कर रही है, तो थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ज्यादा ओवर मत करो, नहीं तो ना समझ लगोगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल टिप्स जिनसे आप किसी भी लड़की से अच्छी बातचीत शुरू कर सकते हैं और उसे बोर किए बिना घंटों बात कर सकते हैं। सबसे जरूरी है सच्ची दिलचस्पी। जब आप सच में किसी को जानना चाहते हैं, तो बातचीत अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती है। इन टिप्स को फॉलो करो और देखो कैसे आपकी बातचीत का जादू चलता है। और हाँ, ऐसे और भी मजेदार टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।